बेटा, ये संत तुकाराम महाराज का अभंग है। इसका अर्थ है, श्री विठल जो ईंट पर खड़े हैं वह बहुत सुंदर लग रहे हैं। उनके दोनों हाथ कमर पे हैं। उनके गले में तुलसी माला है और उन्होंने पीतांबर वस्त्र पहने हैं। ऐसे सुंदर रूप की तुकाराम महाराज आराधना करते हैं। अच्छा, लेकिन ये संत तुकाराम महाराज कौन है? आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। हम सबको लगता है कि महाराष्ट्र की विशेषता महाबलेश्वर, लोनावला, चौपाटी इत्यादि सुंदर जगह है और हम सब वही आनंद लेते हैं। इसलिए हमें लगता है कि महाराष्ट्र की यही महिमा है। इनसे तो केवल भौतिक आनंद मिलता है जो कुछ समय तक ही रहता है, परंतु महाराष्ट्र की जो असली विशेषता है वह संतों का है। महाराष्ट्र में महान संतों का जन्म हुआ है, जैसे संत नामदेव, संत गोरा कुंभार, सोखा मेड़ा, जनाबाई। उनमें से एक संत तुकाराम महाराज है। उन्होंने हजारों अभंग लिखे हैं, जिसमें से मैं अभी एक गा रही थी। वे भगवान पांडुरंग के परम भक्त हैं और शुद्ध भक्ति कैसी करनी चाहिए ये उन्होंने हमें सिखाया है। किंतु माँ, वो तो हमारे जैसे ही है, तो उन्हें भक्ति के बारे में इतना ज्ञान कैसे है? बेटा, वो केवल साधारण दिखते हैं पर होते नहीं हैं। भगवान की कृपा की वजह से वे साधारण नहीं होते। एक बार वैकुंठ में श्री कृष्ण और उनके भक्त चर्चा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कुछ चिंतित नजर आ रहे थे। हे प्रभु, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों हो? चिंता की बात नहीं है। दरअसल मैंने धरती पर मेरे भक्त विश्वंभर के वंशज बोलोबा को वचन दिया था, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। कैसा वचन प्रभु? विश्वंभर मेरे बहुत प्रिय भक्त थे, इसीलिए वो आज मेरे साथ वैकुंठ में है। उनके ही तरह उनके वंशज बोलोबा भी मेरे बहुत अच्छे भक्त थे। मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं उन्हें एक ऐसा पुत्र दूंगा जो संपूर्ण जगत का उद्धारक होगा और मेरे नाम का प्रचार करेगा। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं किसे भेजूं? तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें धरती पर जाके क्या करना है। तुम्हें लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाना है और मेरे नाम का प्रचार करना है। शुद्ध भक्ति कैसे करनी है ये तुम्हें खुद उदाहरण बनके लोगों को दिखाना है। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। परंतु प्रभु, मुझे कहाँ और आपके कौन से भक्त के घर जन्म लेना है? जब बोलोबा ने अपनी इच्छा व्यक्त की तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ और उसकी इच्छा पूर्ण करने का निश्चय लिया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनके घर में जन्म लो और संपूर्ण जगत में मेरे नाम का प्रचार करो। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। इस प्रकार देहू में तुकाराम महाराज का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम बोलोबा और माता का नाम कनकाई था। तुकाराम महाराज अपने माता पिता का बहुत आदर करते और भगवान की बहुत सेवा करते। उनका व्यवसाय सावकारी का था, परंतु जैसे वक्त गुजरता गया उन्हें सावकारी में बहुत नुकसान झेलना पड़ा और इसका असर उनकी जिंदगी पर पड़ा। उन्होंने अपनी भक्ति से सिखाया कि एक आदर्श भक्त कैसे होते हैं। पांडुरंग ध्यान पांडुरंग मणि जागृति स्वप्नि पांडुरंग जागृति स्वप्नि पांडुरंग पांडुरंग ध्यान आई कुठे गेला आमचं ते येडं? पांडुरंग म्हणी, पांडुरंग ध्यानी, आग लावा तुमच्या त्या पांड्याला. चला घरामध्ये.
पांडुरंग पांडुरंग। आई आई, महीने भर से बच्चा इतना बीमार है, उसकी कुछ पड़ी ही नहीं है। ये लो उसे। अगं आवले, तो आजारी आहे। हा, आता कळलं तुम्हाला? जेव्हा तुमच्या समोर ओरडतोय तेव्हा काही दिसलं नाही बाय, त्याला काही औषध पाणी करायचं आहे की नाही? आई आई, पांडुरंग जैसी धन्वंतरी और विठल नाम की दवा त्रिभुवन में कहीं नहीं मिल सकती। बेटा, तुम पांडुरंग का नाम लो, फिर देखना एकदम जल्दी ठीक हो जाओगे। पांडुरंग 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 पांडुरंग। खबरदार माझ्या, जर त्या पांड्याचं नाव घेतलंस तर घरात एक येड आहे, ते पुरे झालं। आवले, ना तुम उसके पास बैठती हो ना मुझे बैठने देती हो। दिन भर उस दूध न देने वाली भैंस के पीछे पड़ी रहती हो। देखो, मेरी भैंस का नाम मत लो आप। का? ती तुझी माहेरची आहे म्हणून? हाँ, है वो मेरी मायके की, इसलिए मुझे इतनी पसंद है। क्या हमेशा मेरे मायके के बारे में बोलते रहते हो? माझ्या मायेची म्हैस दूध तरी देती, तुम्ही सारखं त्या पांड्याच्या नावाने टाळ कुटतया। काय दिलं त्याने तुम्हाला? घरादाराचं नुकसान केलं, पोरं बाळा आजारी पडली, माझ्या म्हशीचं दूध पण कमी झालं त्या पांड्यामुळे। आवली, शांत हो जाओ। तुम पांडुरंग के बारे में बुरा क्यों बोलती रहती हो? सिर्फ बुरा नहीं बोलूंगी, अब इस महादेव को उसके सामने लेकर जाती हूँ। अगर वो ठीक नहीं हुआ ना तो चप्पल से मारने वाली हूँ तुम्हारे पांडुरंग को। चल महादेव। आवली सदैव अपने अस्थिर जीवन में स्थिरता लाने की कोशिश करती। तुकाराम महाराज अपने भौतिक जीवन से अधिक पांडुरंग की भक्ति और सेवा में रुचि रखते थे, लेकिन आवली अपनी स्थिति के लिए हमेशा भगवान को दोष देती। अभी भी तुकाराम महाराज भगवान की भक्ति में लीन है और दूसरी ओर आवली अपने बदकिस्मती के लिए भगवान से प्रश्न करने जा रही है। पुंडलीक वरदा पंढरीनाथ महाराज की। पिठ्या, काळ्या, माझ्या घरादाराचं बिस्कुट केलंस। बघितलं काय आहे माझ्या हातात? आता दाखवतेस तुला। याचा बाप दिस रात तुझ्या नावाने टाळ कुटतोय। याला बरं करतोस की चपलेने मारू? अरे रुको, मनुष्य हो या दानव? मनुष्य हूँ मनुष्य, तुम्हारे जैसे पागल नहीं। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। आई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माद्या, माझा बाळा, बरा झालास तू? माझ्या मंगळाईची कृपा। हा आई मंगळाई, माझ्या पोराला सुखी ठेव ग। हे विठला, कैसे दिन आ गए हैं। पांडुरंग 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 पांडुरंग। काय रे तू क्या? देव म्हणजे काय रस्त्यावरचा धोंडा वाटतो काय? तुम्हारी पत्नी आवली ने भगवान की कितनी निंदा की, तुम्हें कुछ शर्म है कि नहीं? मैं कितना पापी हूँ। पांडुरंग की निंदा और बेइज्जती करना कितना बड़ा अपराध है। अब आप जो शिक्षा देंगे उसे मैं स्वीकार करूँगा। तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही शिक्षा है, पुनः इस मंदिर में पैर भी मत रखना। अब जाओ यहाँ से। मी पुन्हा देवळात येऊ नको? पांडुरंगाचं दर्शन हेच माझं जीवन आहे। और उन्हें चप्पल से मारना तेरा भजन। चल, चालता हो इकडून। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, दया करो मुझ पर। मुझे दूसरी कोई भी शिक्षा दो पर पांडुरंग का दर्शन लेने दो। बहुत नाटक हो गया, फिर इस मंदिर में दिखे तो देख लेना। विठला, 6 जन्म में भी ये पाप मुझसे धुल नहीं सकते। आखिरी बार तुम्हें मन भर के देखने दो, क्योंकि इसके बाद तो मुझे तुम्हारे दर्शन ही नहीं होंगे। तुम्हारा ध्यान ही मेरा जीवन है। गोड तुझे रूप, गोड तुझे नाम, गोड तुझे रूप, गोड तुझे नाम, गोड तुझे रूप, गोड तुझे नाम, गोड तुझे रूप, गोड तुझे
तुझे रूप गोड तुझे नाम देई मज प्रेम देई मज प्रेम सर्वा काळ जैसे सोने को शुद्ध होने के लिए गर्म किया जाता है, वैसे ही तुकाराम को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत अत्याचार सहन करने पड़े। वे बहुत दुखी थे क्योंकि उन्हें मंदिर में आने से मना किया गया था। तभी उन्होंने बिना किसी को बताए भंडारा पर्वत पर जाकर चिंतन करने का निर्णय लिया। इधर आवली परेशान होकर बच्चों को तुकाराम महाराज को ढूंढने के लिए भेजती है। वो उन्हें हर मंदिर में ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। तभी कोई तो आकर आवली को बताता है कि उसने तुकाराम महाराज को भंडारा पर्वत पर जाते हुए देखा। ये सुनकर उसे थोड़ा समाधान मिलता है, लेकिन वो गुस्सा भी हो जाती है और तुरंत खाना लेकर भंडारा पर्वत की ओर निकलती है। आमचं हे येडं कुठे गेलं काय माहिती, कळत नाही कुठे जाऊ। आवली का तुकाराम महाराज को ढूंढने का एक अनोखा तरीका था। वो रास्ते के पत्थर को उठाती, कान को लगाती और उसमें से विट्ठल नाम की ध्वनि आने पर उसी दिशा में आगे बढ़ती। इससे हमें पता चलता है कि तुकाराम महाराज कितने महान भक्त हैं। इथे हायस का बाय? कुठे कुठे नाही शोधला तुम्हाला? काय मुलाबाळांची चिंता आहे की नाही तुम्हाला? सोन्यासारखी लेकरं आणि घरदार सोडून इकडे बसलात। पांडुरंग पांडुरंग। अवा तुमच्याशी बोलते मी। आवली, तुम यहाँ कैसे आई? वो सब जाने दो, पहले आप कुछ खा लो। ऐसे क्यों कर रहे हो आप? घर पर 2 दिन से अनाज का एक दाना भी नहीं है। इतने अच्छे बच्चे हैं हमारे, आप कुछ काम क्यों नहीं ढूंढते? ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त की रोटी मिल जाए और पहनने के लिए ढंग के कपड़े, बस इतनी ही इच्छा है। आवली, तुम कितनी अच्छी हो। पांडुरंग की कृपा से मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। गप बसा, त्या काय तोंडाचं नाव बी घेऊ नका माझ्यासमोर। काय दिलं त्याने आपल्याला? माझा देव तरी माझ्यासोबत बसून भाकरी खातोय। तुमचा देव कधी येतो का? बोलून चालून दगडाचाच ना। रात दिस त्याच्या नावाने टाळ कुटया। त्याच्यापेक्षा मुलांचा विचार करा आणि काहीतरी काम शोधावं। ठीक है आवली, अब मैं कुछ काम देखता हूँ। पांडुरंग पांडुरंग। इस प्रकार दोनों घर आ जाते हैं और तुकाराम महाराज गांव में काम ढूंढने जाते हैं। पांडुरंग पांडुरंग। तुकाराम, आलास का रे परत? काय रे तू, क्या कुठे चाललास? काम ढूंढने जा रहा हूँ, आप कुछ मदद करें तो आपका बहुत आभारी रहूंगा। देखो देखो ज्ञानबा, तुम्हारा तुकाराम काम ढूंढ रहा है। हाँ है, मेरे पास एक काम है। ये लो कटोरा और भीख मांगो। भीख मांगकर बीवी बच्चों का पेट भरना, उसमें से जो रहेगा उसकी बचत करना और भिक्षा पर जीवित संत जैसे रहना। तो चलो जाओ, भगवान के नाम पर भीख मांगना शुरू करो। अरे रुको 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 रुको, पहली भिक्षा मैं ही देता हूँ। तुकाराम, रुको मित्र, मैं तुम्हें काम देता हूँ जिससे तुम्हारे भजन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। शाबाश ज्ञानबा, तू दुसऱ्याच्या शेतावर फार उदार झालायस वाटतं। अहो, हा जर काय त्या शेतात असा टाळ कुटत बसला तर ह्या शेताची नासाडी कधी होईल ते कळणार पण नाही। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हें तुम्हारा कर मिल जाएगा। तुकाराम, तुम चलो मेरे साथ। पांडुरंग पांडुरंग। तुकोबा, ये देखो, ये है खेत, इसकी देखरेख करनी है तुम्हें। ठीक है, धन्यवाद। पांडुरंग आपको भरपूर यश दे। ठीक है, मैं चलता हूँ। सदा माझे डोळा जणो तुझी मूर्ती, सदा माझे डोळा जणो तुझी मूर्ती। रखो
रखुमाईच्या पती सोया रिया सदा माझे डोळा जडो तुझी मूर्ती. पूरा खेत बर्बाद हो गया है. अरे तुकाराम, आँख खोलकर देखो. तुम्हें मैंने खेत की रक्षा करने के लिए रखा है या उसका नुकसान करने? इतना गुस्सा क्यों करते हो ज्ञानबा? क्या हुआ? देख देख, सब खेत नष्ट हो गया है. कितना नुकसान हो गया मेरा. काय ज्ञानबा, सांगितलं नव्हतं तुम्हाला? या मूर्खाच्या नादी लागलात आणि सर्व शेताची नासाडी करून घेतली. पण कर पाहिजे मला. तुमच्या बापालाही सोडणार नाही मी. और मैं इसके बाप को भी नहीं छोड़ूंगा. मैं कोई सीधा साधा संत नहीं हूँ जो चुप रहूंगा. पर अब क्या लोगे इससे? पूरा घर भी अगर खाली किया तो 2 किलो दाना भी नहीं मिलेगा. फिर कैसे वसूल करोगे? लेकिन इसका घर तो है. अभी पाटिल साहब के पास जाकर इसका घर मेरे नाम कर लेता हूँ. चलो चलो. देखा तुमने, तुकाराम महाराज भक्ति के प्रति कितने निष्ठावान थे. परंतु विट्ठल जी की कृपा से उस साल ज्ञानबा की फसल दुगुनी हुई. ज्ञानबा ने खुश होकर उसकी आधी फसल का अनाज तुकाराम महाराज को दे दिया. लेकिन इतने सारे अनाज का मैं क्या करूँगा, ये सोचकर उन्होंने वो गरीबों में बांट दिया. आवली तुकाराम महाराज पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उनसे रूठ जाती है. तुकाराम महाराज वापस भंडारा पर्वत पर विट्ठल जी का चिंतन करने के लिए जाते हैं. गुस्सा होने के बावजूद आवली तुकाराम महाराज का बहुत ध्यान रखती है. प्रतिदिन उनके लिए भोजन लेके जाती है. पुन्हा गेला वाटते त्या डोंगरावर. हे घ्या, तुम्ही खाऊन घ्या. मी त्यासनी भाकर देऊन येते. अगं बाई बाई बाई, काटा घुसला वाटतं. काय करू, माझं नशीबच फुटकं. काय मागच्या जन्मीचं पाप केलं म्हणून मला असा नवरा मिळाला जो कधीच आमचा विचार करत नाही. सारखं त्या पांड्याच्या नावाने टाळ कुटत असतो. काय करू आता? आई मंगळाई, काय करू ग? हा काळतोंड्या हिथं कसा आला? माझ्या घरादाराचं वाटोळं केलं. माझ्या नवऱ्याला पण येड लावलं. अजून काय पाहिजे त्याला? क्या हुआ आवली? काटा चुप गया क्या? आमचं ते येडा सकाळपासून उपाशी बसलंय. आई आई ग. कौन? तुकाराम? हाँ, बहुत भूख लगी होगी उन्हें. ना बच्चों की चिंता करते हैं ना खुद की. देखो आवली, तुकाराम ये सब खुद से कर रहा है. मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ. मैंने तो तुकाराम की भक्ति पर खुश होकर ज्ञानबा को दुगुनी फसल भी दी थी. लेकिन तुकाराम के निस्वार्थ व्यवहार के कारण उसने वह सब गरीबों में बांट दिया. उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे देर हो रही है, जाने दो मुझे. तुम सोच रहे होगे कि आवली तो कभी भी श्री हरि का गुणगान नहीं करती थी, फिर भी विट्ठल जी उसकी मदद करने के लिए क्यों आए? क्योंकि वह तुकाराम महाराज की मन से सेवा करती थी. भगवान किसी का भी कभी बुरा नहीं चाहते. उनके लिए सब समान है. अगर हम उनके भक्तों का आदर और उनकी सेवा करेंगे तो वो हमेशा हमारी सहायता करेंगे. इस प्रकार वे दोनों तुकाराम महाराज तक पहुंच जाते हैं. तुकाराम महाराज उन दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और यह सोचते हैं कि यह चमत्कार कैसे हुआ. आवली, पांडुरंग को भी दो खाने के लिए. एक ही रोटी है, दोनों कैसे खाओगे? दे दो, हम बांटकर खा लेंगे. आवली, तुकाराम को रोटी परोसो. आई मंगळाई ग, माझी टोपली भरून टाकली. माझी मंगळाई लय गुणाची हाय. तुझ्या मंगळाची नाही, ही माझ्या पांडुरंगाची कृपा आहे. जय जय राम कृष्ण हरी. 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 जय जय राम कृष्ण हरी.
जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम ते बघा कोण चाललंय. तुकोबा, संत तुकोबा. हाँ हाँ, कितना बड़ा संत है, जात पात का पता नहीं और चले आए संत बनने. या वेदशास्त्र संपन्न श्री रामेश्वर भटांचा मी या देहू गावाकडून स्वागत करतो. क्यों रे सालो मालो, या तुकारामाची प्रचिती चांगलीच वाढलेली दिसते. तो या गावात तुका म्हणे करतोय. हाँ हाँ, मैंने भी सुना. मैंने आपको इस चीज की कल्पना भी दी थी. कैसी कल्पना सालो मालो, यहाँ जो कुछ भी हो रहा इस सब में तुम्हारा ही दोष है. क्या सारा दोष मुझे ही देंगे? हाँ हाँ, तुम्हें ही और देहू के सारे ब्राह्मणों को. तुम लोगों ने उसका यह व्यवहार कैसे सह लिया? सब लोग मूर्ख है प्रभु. अब आप ही कुछ करो, क्योंकि ये तो क्या सब लोगों को मूर्ख बना रहा है. केवल यहाँ का शब्द वहाँ करके इसने ये सब अभंग बनाए. अपनी जात पात भूल के ये सब कार्य कर रहा है. हमारे वेद पुराणों का उल्टा अर्थ निकाल के कितना अपमान करता है. और ये मूर्ख जनता उसी के अभंग गाते फिरते हैं. कई ब्राह्मण तो उसके पैर भी छूते हैं. क्या ब्राह्मण उसके पैर छूते हैं? हाँ. और वो निचली जात वाला उन्हें अपना पैर छूने देता है? हो, उसे तो वही चाहिए. मतलब ये ब्राह्मण भ्रष्टाचार चल रहा है. प्रभु, मैंने इसके लिए एक उपाय ढूंढा है. तुकाराम को इस गांव से ही निकाल देंगे तो पूरी समस्या ही खत्म हो जाएगी. जाओ, कोई तो तुकाराम को बुला कर लाओ. उसे बोलना कि श्री रामेश्वर भट्ट उनका इंसाफ करने आए हैं. दूर रहो तुम. तुम्हारे जैसे अधर्मियों का मुख नहीं देखना है मुझे. क्या मैं अधर्मी हूँ? हाँ, तुम अधर्मी हो और तुम्हारी वजह से सारे लोग अधर्मी हो गए हैं. क्या मेरी वजह से सब अधर्मी हो रहे हैं? अगर ये सत्य है तो आप जो शिक्षा देंगे उसे मैं स्वीकार करूंगा. तुम भक्ति के मार्ग में जाने के लिए सारे गलत काम कर रहे हो. लज्जा नहीं आती तुम्हें? प्रभु, परमेश्वर प्राप्ति के ये अलग अलग रास्ते हैं. एक कठिन है तो एक सरल है. भक्ति का मार्ग सबके लिए है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, अमीर हो या गरीब. भगवान सबको एक समान प्रेम और कृपा देते हैं. भक्ति करने का एक अत्यंत सरल मार्ग है नाम संकीर्तन. राम कृष्ण गोविंद नारायण हरि राम कृष्ण गोविंद नारायण हरि केशव मुरारी पांडुरंगा मुरारी पांडुरंगा राम कृष्ण गोविंद नारायण हरि लक्ष्मी निवासा पाहे दीन बंधु लक्ष्मी निवासा पाहे दीन बंधु तुझा लागो चंदू सदा मज मुरारी पांडुरंगा मुरारी पांडुरंगा राम कृष्ण गोविंद नारायण हरि राम कृष्ण गोविंद नारायण हरि केशव मुरारी पांडुरंगा मुरारी पांडुरंगा
क्या ये भागवत धर्म की शिक्षा है? इसकी वजह से वैदिक धर्म का अपमान हो रहा है। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। वेदमुखी भागवत धर्म ये तो वैदिक धर्म के अत्यंत सीधे साधे उदाहरण है। परमेश्वर कैसा है ये सबने अलग अलग तरह से बताया है। आप जिसे निराकार कहते हैं उसे हम साकार पांडुरंग कहते हैं। देखो, तुम वेदों का अपमान कर रहे हो। मुझे अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ये सब करने की तुम्हारी कोई जात नहीं है। ये बड़ा पापी है, बहुत बड़ा पापी है। इसीलिए मेरी यह आज्ञा है कि तुम अभंग गाना बंद करो और उनका प्रचार करना भी बंद कर दो। अब तक तो पांडुरंग ही मेरे मुख से ये अभंग बुलवा रहे थे, परंतु आप धर्माधिकारी ब्राह्मण हैं। अब से मैं यह कविता नहीं करूंगा। अरे परंतु अब इस गाथा का क्या? ठीक है, हमें ये सारे अभंग नष्ट करने होंगे। ऐका, इंद्रायणी नदी मध्ये सारे अभंग बुडून टाकू। हाँ हाँ, बरोबर बरोबर। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। केवल स्वीकार मत करो, उसे निभाओ भी। जाओ अभी के अभी अपने अभंग लाओ। रुको, मैं ही उसके अभंग लाता हूँ। ठीक है, चला। का बघा, ये कैसा अन्याय है? रामेश्वर भट अशी शिक्षा कसं देऊ शकतात? चला चला, इंद्रायणी नदीजवळ जाऊया। असं कसं वे कोणी कोणाला शिक्षा देऊ शकता? बघूया, चला जाऊन बघूया। आई आई, बघ बाबा काय करताय? अहो, काय करताय हे? 8 दिवस बायका पोरांना उपाशी ठेवून ही अभंग लिहिली। रात रात जागल्यास या अभंगांसाठी। काय करू या येड्याला? अहो ऐका, असं नका करू। अहो, थोडं तरी ऐका। विठ्ठला, अगर यही आपकी इच्छा है तो ठीक है। मैं यह अभंग आपके ही चरणों में रखता हूँ। पांडुरंग पांडुरंग। तुकाराम महाराज के लिए उनके अभंग बहुत अनमोल थे, परंतु रामेश्वर भट्ट की आज्ञा के कारण उन्हें वो अभंग इंद्रायणी में छोड़ने पड़े। तुकाराम महाराज बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अन्न त्याग कर दिया। काफी दिन गुजर गए। तुकाराम महाराज अपने परिवार के साथ इंद्रायणी नदी के तट पर बैठे रहे। 1 दिन, 2 दिन, ऐसे 12 दिन गुजर गए और 13वें दिन पांडुरंग 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 पांडुरंग। आई आई, बघा चमत्कार। अहो अहो बघा, ही साक्षात इंद्रायणी देवीने परत तुमच्या गाथा आणल्या। तू दाराचा
विठ्ठला रे तुझ पाशी सकळ सिद्धी तुझे नाम बहु गोड तू पुरवीसी कोण विठ्ठला रे तुझे नाम बहु गोड विठ्ठला रे तू पुरवीसी कोण विठ्ठला रे विठ्ठला रे विठ्ठला रे विठ्ठला रे विठ्ठला रे तुझे नाम बहु गोड तू उदाराचा जीव जगाचा महाराज महाराज मेरा पूरा शरीर जल रहा है काहीतरी करा महाराज महाराज मुझे क्षमा कर दो आपको पहचानने में मुझसे भूल हो गई आप तो श्री हरि के परम भक्त हैं और उनके भेजे हुए दूत हैं मुझे क्षमा कर दो महाराज मुझे क्षमा कर दो प्रभु ये आप क्या कर रहे हो? इस अयोग्य इंसान के पैर छू रहे हो। तालो वालो तुकाराम महाराज की योग्यता समझने के लिए सामने वाला इंसान भी योग्य होना चाहिए तुम्हारे जैसों को यह नहीं समझेगा। आपका क्या मतलब? मैं योग्य इंसान नहीं हूँ? रुको, अब मैं ही अपनी योग्यता दिखाता हूँ। चलो रे। जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण। बच्चों घर पे कोई है क्या? हाँ है ना आपको कौन चाहिए तुम्हारी आई है घर पे? हाँ है ना आई बग कौन है कौन है आप लोग आपको कौन चाहिए हमें तुकाराम महाराज का दर्शन लेना है बहुत दूर से आए हैं। अहो कसली दुर्बुद्धी सुचली तुम्हाला आमच्या येड्याच्या नादी नका लागू तसे तुम्ही श्रीमंत घराचे दिसता म्हणून सांगते हम शिवाजी महाराज के आदेश पर आपके लिए नजराना लाए हैं। नजराना ये जेवर और कपड़े आपके लिए हैं। ये सब हमारे लिए सच में हाँ देवी महाराज हमने राजा के तरफ से आपके लिए तोहफे लाए हैं। बाबा देखो आपके लिए क्या लाया है अगं आवले हे विष आहे ग विष आम्ही आहे शंकराचे बाळ काही भी होत नाही आमासनी तुम खा लोगे विष लेकिन मैं कैसे खाने दूंगा मेरी बीवी मेरे बच्चे कहते हो क्या करना है तुम्हें मेरी मंगलाई की कृपा से अच्छी लक्ष्मी घर आई है उसे भी तुम ठुकरा रहे हो हसताय काय माझ्या अंगाची लाई लाई होत आहे चांगली लक्ष्मी लाथाडताय चला रे पोरांनो ले लो सब ले लो और वापस शिवाजी महाराज को दे दो उन्हें कहो हम ऐसे मान सम्मान के बिल्कुल लायक नहीं हैं विठ्ठल जी की सेवा करते करते हमारी सारी ऐसी आशाएं नष्ट हो गई हैं परंतु महाराज ने आपके लिए पालकी भेजी है। पांडुरंगा आम्ही असे उन्हात तानात भटकणारे रस्त्यावरच्या धुळीने अंग मलिन झालेले आहोत असलं हे हाडामासाचं चालतं बोलतं भूत
त्या राजबिंडापुढे उभं करून तुम्हाला काय मिळणार आहे आणि त्याला हे आमचं अमंगल दर्शनाने काय लाभ होणार आहे? पांडुरंग पांडुरंग। महाराज, आज से मैं आपका शिष्य और हरि का दास हो गया। आपने मुझे आज भक्ति का मार्ग दिखा दिया, मनुष्य जन्म सार्थक करने का मार्ग दिखा दिया। मोरोपंत, अब लौट जाओ, मैं यही रहूंगा। राज्य तुम संभाल लेना। आई साहब को बता देना कि उनके शिवा को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। पत्थरों के किलों में छुपे दुश्मनों को हराने की जगह मन के किलों में बैठे मोह माया जैसे सच्चे शत्रुओं को हराने में शिवा व्यस्त है। चेचे, महाराज टेका है। तुम अभी कुछ भी मत बोलो, बस मेरी आज्ञा का पालन करो। महाराज, कृपया मुझे अपना शिष्य बना ले और मेरा मार्गदर्शन करे। शिवबा, आओ यहाँ बैठो। शिवबा, तुम एक क्षत्रिय हो। क्षत्रिय धर्म के अनुसार शत्रु से लड़कर अपने धर्म का पालन करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। सब लोगों की रक्षा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। ये सब करोगे तो इस लोक में कीर्ति और परलोक की मोक्ष मिल जाएगा। परंतु महाराज, क्षत्रिय धर्म के मोह का जाल इतना बड़ा है कि उसमें जो फंस गया वो परमेश्वर प्राप्ति के लिए कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। वैसी बात नहीं है राजे। धर्म के नियमों का पालन करते करते अपने कर्तव्य का पालन करना प्रत्येक मनुष्य का काम है। राजा हो या कोई भी सामान्य प्रापंचिक कर्तव्य हो, धर्म के नियमों के अनुसार कर्तव्य करते करते परमेश्वर को अपना सा कर लेना यही सबसे सरल मार्ग है। सच है, मैं समझ गया। महाराज, मेरे अज्ञानता के कारण मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाए, परंतु आपके उपदेश के वजह से मुझे अपने सच्चे कर्तव्य का ज्ञात हुआ। पांडुरंग पांडुरंग। महाराज, महाराज, शत्रु आए हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। विठला, आपके कीर्तन के समय किसी भक्त पर ऐसा संकट आना अच्छा नहीं है। सुंदर ते जानम देवी देवारी, सुंदर ते जानम देवी देवारी, करकटा बरी देवोनिया, करकटा बरी देवोनिया, शिहार गलाता से तपारा, शिहार गलाता से तपारा, आवड़े निरंतर तळपति शरणी मकर कुंडले तळपति श्रवणी, तळपति श्रवणी, कंठी कौस्तुभमणि विराजित, कंठी कौस्तुभमणि विराजित, सुंदर ते जानम देवारी। जैसे नरसिंह देव भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आए, वैसे ही विट्ठल जी ने तुकाराम महाराज के भक्ति के कारण शिवाजी महाराज को बचाया।
भगवंत भावाचे भुकेले आहेत. कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं. अब समय आ गया था कि तुकाराम महाराज को अपनी भक्ति का फल मिलने ही वाला था. हजार वेळा बोलता, वैकुंठाला चालला, वैकुंठाला चालला, वैकुंठाला चालला. अगं आवले, तुम भी चलो मेरे साथ. इस अहित संसार में तुमने मेरा साथ दिया, वो ऐसे बीच में मत छोड़ो. हर बार तुमने मुझे भक्ति करने दी, प्रत्येक संकट का भी तुमने सामना किया, और अब उस भक्ति का सर्वोत्तम उपभोग करने का समय आया है. इसलिए आवली, तुम चलो मेरे साथ. एक बार यदि तुम्हें वहाँ का आनंद आने लगे तो यहाँ का आनंद विष समान लगने लगेगा. वहाँ के आनंद की बात कर रहे हो आप? मुझे नहीं लगता मुझे वहाँ आनंद आएगा. वहाँ तो मेरे बच्चे भी नहीं है, ना ही मेरा घर है. मुझे नहीं आएगा वहाँ आनंद. अच्छा, आपको घूमने जाना है? ठीक है, जाइए, लेकिन शाम को घर जल्दी लौटना. हम आपका इंतजार करेंगे. अगं आवले, आवले, पांडुरंगा, इला सुखी ठेव. अब तुम सबको मुझे आखिर में इतना ही बताना है कि अखंड नाम ये ईश्वर प्राप्ति के लिए अत्यंत सादा और सरल मार्ग है. उससे परमेश्वर के प्रति श्रद्धा दृढ़ होती है और मन स्थिर होता है. इसलिए अगर हरि नाम की एक बार आदत पड़ जाए तो भौतिक आनंद सबको विष समान लगेगा. जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण. पुंडलीक वरदा पंढरीनाथ महाराज की जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण. संत तुकाराम महाराज भगवान के बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं. भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चुना था. बेटा, ये जितने भी संत हैं, ये सब भगवान के प्रतिनिधि हैं. उनके जीवन और उसमें आने वाले हर एक प्रसंग का एक उद्देश्य होता है. वो सब हमारे लिए शिक्षा के लिए होते हैं. हमें उनका और उनके उपदेशों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका अनुसरण करना चाहिए. तभी जाकर हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो सकता है. यदि हमें संत तुकाराम महाराज का अनुसरण करना है तो हमें उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए. उन्होंने हमें 3 मुख्य उपदेश बताए हैं. पहला, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए. दूसरा, भगवान के भक्तों के साथ धाम की यात्रा करनी चाहिए. और तीसरा, भगवान के नाम का जप करना चाहिए. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.